तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग अपना तीसरी वीडियो शुरू कर रहे हैं बनाने के लिए। इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में हम लोग सीखा था बेज लाइन, फास्ट फॉरवर्ड और व्यू, ये 4 पॉइंट सीखे थे। उसके बाद दूसरी वीडियो में हम लोग सीखा था सेंटर लाइन, पोर्ट, स्टारबोर्ड, हाफ ब्रीथ था और एक और था मिड शिप। दूसरी वीडियो में हम लोग ये चीज़ सीखे। अब ये चीज़ मैं फिर क्यों इसको दोहरा रहा हूँ, चाहे बोल रहा हूँ। क्या होता है कि जब भी हम लोग शिप को देखेंगे, शिप को और शिप की ड्राइंग को, तो इन सब चीज़ों की उसमें आवश्यकता होती है। इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से हम लोग उसको देख पाएँगे। अब हम लोगों का जो तीसरी वीडियो होगी, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये जो तीसरी वीडियो होगी, इसमें जो चीज़ बताया जाएगा, आपको फ्रेम बताया जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बताया जाएगा और फ्रेम सेक्शन बताया जाएगा, ट्रांसवर्स। तो इस वीडियो से जो शिप की ड्राइंग देखने की जो ड्राइंग देखने की जो आपका ये होगा विजन, ड्राइंग को कैसे देखते हैं, अब वहाँ से शिप की धुंधलाहट थोड़ी थोड़ी हटनी इस वीडियो से चालू होगी। तो चलिए देर नहीं करेंगे और इस वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जो चीज़ जानेंगे वो होगा फ्रेम, उसको शॉर्ट में FR भी लिखते हैं। दूसरा होगा लॉन्गिट्यूडिनल, उसको शॉर्ट में लॉन्जी भी लिख दिया जाता है, एल भी लिख दिया जाता है, खाली एल भी लिख दिया जाएगा, ऐसा भी होता है। उसके बाद ये जो लॉन्गिट्यूडिनल है, ये आपका ऑफ सेंट्रल लाइन में लगता है, तो ये नीचे चौथा नंबर हो गया। उसके बाद एक आता है डेक। डेक का भी कई प्रकार होते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। ये आपका फ्रेम जो है वो क्या होता है और फ्रेम किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ये लंबी शिप है, ये लंबी शिप है जो, तो इसको बीच बीच में ये जगह हो गया, इन जगहों का मान लीजिए कि कोई नाम दे दिया गया। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं से आप दिल्ली जा रहे हैं, तो बीच में आपको बहुत सारे शहर मिलेंगे, चाहे इस तरह का जगह का नाम मिलेगा। तो उसी प्रकार एक प्रकार का ये उसको कैलकुलेट करने के लिए शिप को यहाँ पर फ्रेम दिया गया है, जो कि ये आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से दिया जाता है। ये नंबर कभी कभी आपका आगे से पीछे भी आता है और कभी कभी पीछे से आगे भी जाता है। अलग अलग शिपयार्ड का अलग अलग नियम है, तो वो चाहे जिधर से भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, ये ट्रांसवर्स होता है। अब ट्रांसवर्स क्या है मैं बता रहा हूँ। ट्रांसवर्स किसे कहते हैं? ट्रांसवर्स जैसे मान लीजिए कि आप किसी रास्ते पर आप यहाँ पर जा रहे हैं, तो ट्रांसवर्स का मतलब ये हो गया, आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं इस दिशा में। जैसे कि मान लीजिए कि हाई स्पीड ब्रेकर लगता है, तो कहीं भी रोड में जब हाई स्पीड ब्रेकर लगेगा तो वो ट्रांसवर्स में लगेगा। मतलब उसको अगर यदि हम लोग ऐसे में कहें तो बेड़िया, उसको हम लोग ट्रांसवर्स कहते हैं। तो फ्रेम जो भी कोई होता है वो ट्रांसवर्स में होता है। और ये फ्रेम जो है बेज लाइन से लगा के चाहे जितनी ऊंची जहाज चली जाए वो सेम रहता है। वो स्लांटेड हो सकता है, टेढ़ा टेढ़ी हो सकता है कहीं कहीं, लेकिन जो एक निर्धारित जगह उसको बनाया गया है कि हाँ इतना पर रहेगा। जैसे कि अब देखिए, फ्रेम का स्पेसिंग होता है। स्पेसिंग मतलब दूरी, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की, दूसरे फ्रेम से तीसरे फ्रेम की
ये अलग अलग जहाजों में भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी रहेगा वो लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक फ्रेम से एक फ्रेम की दूरी 600 है माना गया है, चाहे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की दूरी 800 माना गया है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये इस शिप बिल्डिंग में क्या होता है कि टोटल चीजें जो है एमएम में मापी जाती है। जैसे कि कुछ लोग मिलीमीटर कहते हैं, कुछ लोग मिली कह देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंची में और सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं देखा जाता है। तो ये रहा आपका फ्रेम जो कि ट्रांसवर्स में, ये समझ गए। दूसरी चीज अभी आ जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल वो चीज होता है इसी रास्ते पर आप सीधे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, लॉन्जी। तो कहीं भी मान लीजिए कि अगर ये एक प्रकार का सीपे हो गया, तो इसमें लंबा में इस तरह अगर कुछ भी लग रहा है कहीं भी, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है, इसको लॉन्जी बोला जाता है। तो ये ट्रांसवर्स हो गया आपका, ये इस तरह कुछ भी लगता है तो, और लॉन्जी हो गया आपका इस तरह जहाज में कुछ भी लग रहा है तो। मान लीजिए कि लॉन्जी लगेगा अगर, तो पोर्ट में लगाने का रहेगा, इधर लेफ्ट साइड पोर्ट में लगाने को रहेगा, तो उसको पोर्ट में लॉन्जी ये लगता है, यहाँ पर ये चीज ये लगता है, इस तरह लिखेगा। वही उसी को अगर स्टार बोर्ड में लगाने का है तो इस तरह लिखेगा। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे ऑफ सेंटर लाइन क्या होता है। ऑफ सेंटर लाइन उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक लंबा शिप हो गई और ये बीच में सेंटर लाइन हो गया, और इधर में आपका पोर्ट हो गया, पोर्ट, और इधर में स्टार बोर्ड हो गया। तो ऑफ सेंटर लाइन जो होता है, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये ऑफ सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन हो गया, सेंटर लाइन इस प्रकार से लिखते, हाँ ये सेंटर लाइन हो गया। और ऑफ सेंटर लाइन हाफ ब्रीथ में, जैसे कि मान लीजिए कि ये सेंटर लाइन हो गया, सेंटर लाइन से ऑफ, ऑफ में मतलब उससे दूरी में, इधर इधर, ऑफ सेंटर लाइन। अगर कोई भी चीज लग रहा है कुछ भी, वो उधर पोर्ट साइड में और ये इधर स्टार बोर्ड में, तो ऊपर से लगा के नीचे तक चाहे जितनी बड़ी जहाज हो, ये बोलेगा कि स्टार बोर्ड में इतना ऑफ सेंटर लाइन में ये चीज लगाना है, वो लिखा रहेगा वहां पर। तो ये ऑफ सेंटर लाइन हो गया। अब उसका स्टार बोर्ड में ऑफ सेंटर लाइन में इतना लगाना है, मतलब कि उसी को बोलेगा कि इतना हाफ ब्रीथ में। हाफ ब्रीथ में मतलब कि इतनी दूरी पर, जैसे कि 5 मीटर पर, 2 मीटर पर, 10 mm, 20 mm, चाहे जो कुछ भी है, तो इतनी दूरी पर ये चीज लगाने का है, वो उसका एक जो ड्राइंग रहेगा। हम लोग ड्राइंग को देखेंगे, ये सब पहले जान लेते हैं, उसके बाद खुद हम लोग ड्राइंग को देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये सब चीजें जो है कि अभी इस तरह से है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डेक। डेक क्या होता है शिप लाइन में। तो डेक का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक जहाज का भाग है कि हम लोग आप चाहे फॉरवर्ड से देख रहे हैं, और यहाँ पर आपका बेज लाइन हो गया, ये सेंटर लाइन भी हो गया मान लीजिए। चलिए तो अब यहाँ पर ये जो डेक जो बोल रहा है, इस बेज लाइन के ऊपर, इस बेज लाइन के ऊपर अगर कोई भी चीज हम इस तरह लगाते हैं, ये सीट, जैसे कि प्लेट की चादर, उसको एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। इस प्रकार घर में मान लीजिए कि एक मकान हो गया, मकान में आपका निचला रूम जो हो गया वो मान लीजिए कि बेज हो गया, उसके ऊपर से एक पहला छत हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इसी तरह उसका एक नाम होगा। तो अब इसमें ABL होता है, ABL, एबव बेज लाइन, मतलब कि बेज लाइन से एबव, बेज लाइन के ऊपर। अब जैसे कि मान लीजिए कि
ये पहला वाला 3 मीटर, तो दूसरा वाला 6 मीटर, तीसरा वाला 9 मीटर। ये कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर, 20 मीटर, 40-50 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए इस तरह से वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बन रहा हो, जैसे कि छत बनता है, इसी प्रकार तो उसको हम लोग डेक कहेंगे। उसको हम लोग नापेंगे क्या चीज़ से, तो ABL से। ABL मतलब क्या होता है, एबव बेज लाइन। अब बेज लाइन आप पहले से जान रहे हैं, अब यहाँ पर ABL लिख रहा है, मतलब एबव बेज लाइन। एबव बेज लाइन, बेज लाइन से एबव, ऊपर, कितना ऊपर, मतलब 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर, जो कुछ भी हो, चाहे बोल देगा कि 4 मीटर 50 mm, इस तरह बोले, कुछ भी बोल देगा तो उतना ABL में जो कुछ भी लग रहा है तो उसको हम लोग उस चीज को हम लोग डेक बोलेंगे। तो चलिए आज हम लोग ये सब सीखे। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो फिर से जब भी मैं बनाऊं तो आप तक सीधे पहुंचे। धन्यवाद।